ये एक बेसिकली समरी ऑफ द मटेरियल ट्रांजैक्शंस थी जो मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को बताई थी कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या क्या आप लोग इन्वेंट्रीज करते हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें मटेरियल परचेज की इन्वेंट्री एंट्री क्या होती है, मटेरियल रिटर्न्ड टू वेंडर की एंट्री क्या होती है, और उसमें सब्सिडरी अकाउंट्स कौन से यूज होते हैं, सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, और जर्नल एंट्री क्या हो सकती है उसकी, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे अगर हम परचेज ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो वेंडर इनवाइस होता है या रिसीविंग रिपोर्ट होता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट को हम यूज करके हम यहाँ पे परचेज ऑफ मटेरियल्स करते होते हैं, और परचेज जर्नल के अंदर हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक जर्नल यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग परचेज जर्नल, एक स्पेसिफिक जर्नल होता है जो जर्नल जर्नल नहीं होता बल्कि स्पेसिफिक जर्नल है, तो उसके अंदर हम एंट्री करते हैं परचेज जर्नल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट की। सब्सिडरी लेजर पोस्टिंग जो है वो हम लोग मटीरियल्स लेजर के अंदर करते हैं, जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो जब भी हम लोग मटीरियल परचेज करते हैं तो हम मटीरियल लेजर कार्ड के अंदर एंट्री करते हैं। सोर्स ऑफ डाटा जो है वो परचेज जर्नल होता है, परचेज जर्नल से हम लोग जो है वो डाटा लेके इसकी एंट्री करते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कोई नहीं होती है, और जर्नल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, मटीरियल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर जब हम लोग मटीरियल को वापस भिजवाते हैं तो रिटर्न शिपिंग ऑर्डर हम बनाते हैं, या जिसको हम लोग क्रेडिट और डेबिट मेमोरेंडम भी कह रहे होते थे, वो भी हम लोग इसके साथ बनाते हैं। तो जब हम लोग मटीरियल रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट मेमोरेंडम भी बनाते हैं और रिटर्न ऑफ शिपिंग ऑर्डर बनाते हैं। फिर जर्नल में हम लोग इसकी रिटर्न्स की एंट्री करते हैं। इसके लिए जो हम लोग जो सब्सिडरी अकाउंट यूज करते हैं या सब्सिडरी जो पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो मटीरियल लेजर कार्ड यूज करते हैं, और इसकी जो सोर्स ऑफ डाटा होता है वो हमारा जर्नल होता है जिसमें हम लोगों ने ये एंट्री की हुई होती है। इसकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कोई नहीं होती है, और जर्नल एंट्री जो है वो हम लोग इसकी अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करते हैं और मटीरियल्स को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो क्या समझ लें कि कॉलम्स का फर्क पड़ गया है। ये अकाउंट्स पेएबल ऊपर आना है और मटेरियल्स नीचे आना है, मटेरियल्स को क्रेडिट करते हैं। फिर पेमेंट ऑफ इनवाइस जब करते हैं तो अप्रूव्ड वाउचर की बेस के ऊपर हम पेमेंट ऑफ इनवाइस करते हैं। तो पेमेंट के लिए हम लोग कैश पेमेंट जर्नल यूज करते हैं जो इसकी एंट्री करने के लिए। सब्सिडरी अकाउंट कोई यूज नहीं होता, कोई मटीरियल लेजर कार्ड या कोई भी और डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता। कैश पेमेंट जर्नल इसका सोर्स डाटा होता है, ओरिजिनल बुक इसकी कोई नहीं होती है, सिर्फ कैश पेमेंट जर्नल ही होता है। अगर आप ये देखें, ये अगर होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को कहते हैं। तो जब हम लोग जर्नल में एंट्री नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोग इसकी एंट्री जो है वो उसके अंदर करेंगे, जो है वो आप समझ लो कि स्पेसिफिक जर्नल के अंदर। यहाँ पे भी उसने गलत लिखा हुआ है इस टेबल के अंदर, ये जर्नल इधर आना चाहिए, इधर इसकी कोई भी स्पेसिफिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हम लोग जर्नल यूज करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के तौर पे। ओके, एनी हो, ये एक सिंपल सी बातें हैं, आपको एज सच क्वेश्चंस के अंदर उस तरह से इस्तेमाल नहीं होनी है, लेकिन आपको प्रोसीजर्स का मालूम होना चाहिए। ओके, पेमेंट ऑफ इनवाइसेस की बात कर रहे थे। अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देते हैं और कैश को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे भी उसकी जो है वो कॉलम की गलती है। डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो मटेरियल्स रेक्विजिशंस की बेसिस के ऊपर हम इशू करते हैं। इसकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कोई नहीं होती है। मटेरियल सब्सिडरी, मटेरियल लेजर, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट या मटेरियल लेजर अकाउंट होता है, इनमें हम लोग इसकी सब्सिडरी रिकॉर्ड बनाते हैं। सोर्स ऑफ डाटा उसकी मटेरियल की समरी होती है, जो जो हम लोगों ने इशू किया हो, या बिल ऑफ मटेरियल होता है। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसकी जर्नल होता है। जर्नल के अंदर हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, और इसकी एंट्री हम करते हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट मटेरियल्स की, तो उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, दैट इज जर्नल, और इसकी एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न्ड टू फैक्ट्री स्टोर रूम,
रिटर्न्ड मटेरियल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है इसका, इसका कोई स्पेसिफिक जर्नल नहीं होता है। इसकी जो हम एंट्री करते हैं मटेरियल लेजर और जॉब कॉस्ट शीट के अंदर या जॉब कॉस्ट लेजर के अंदर, उसकी एंट्रीज हम लोग सब्सिडरी रिकॉर्ड्स बनाते हैं। मटेरियल समरी का हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है उससे हम लोग ये सोर्स डाटा लेते हैं। जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है दैट इज जर्नल, और एंट्री होती है मटेरियल्स अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। और इनडायरेक्ट मटेरियल जब हम रिटर्न करते हैं तो वही वाला रिटर्न रिपोर्ट बनती है, कोई इसकी स्पेसिफिक जर्नल नहीं होता है। मटेरियल लेजर और फैक्ट्री ओवरहेड लेजर अकाउंट में इनकी सब्सिडरी रिकॉर्ड बनते हैं। मटेरियल्स की समरी से हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। जर्नल के अंदर हम इसकी एंट्री करते हैं। मटेरियल्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स, जब मटेरियल्स जो है वो इन हैंड इज लेस देन मटेरियल लेजर बैलेंस, तो इन्वेंट्री रिपोर्ट हमारी बनती है एक हर एंड ऑफ द पीरियड, उससे हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके अंदर हम लोग ये उसकी बेस के ऊपर हम ये वाला ये जो है वो एंट्रीज करते हैं। जर्नल के अंदर इसकी एंट्री होती है। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर और मटेरियल लेजर में इसकी जो सब्सिडरी रिकॉर्ड होते हैं उसमें हम लोग इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। जर्नल से हम ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, और एंट्री करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। जब हमारा मटेरियल फिजिकली कम होता है और रिकॉर्ड में ज्यादा होता है, और जब हमारा फिजिकल मटेरियल ज्यादा होता है रिकॉर्ड में कम होता है, तो हम इसका उलट प्रोसीजर करते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट से हमें ये इल्म होता है। जर्नल में हम एंट्री करते हैं। फैक्ट्री लेजर अकाउंट में और मटेरियल लेजर में इसकी भी हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं। जर्नल के अंदर जो है हमें ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट जो है वो उसको क्रेडिट करते हैं और मटेरियल्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये मटेरियल्स डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट करता है। मटेरियल ऑन हैंड मोर देन द मटेरियल्स लेजर बैलेंस, ये उलट हुई एंट्री, ये गलती है इस टेबल के अंदर। तो मटेरियल्स अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट करते हैं इस सूरत के अंदर। ओके जी, हियर वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल ट्रांजैक्शंस। टोटल मटेरियल्स परचेज ऑन अकाउंट ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग टू रुपीज 200,000। 2 लाख का मटेरियल हमने खरीदा है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। तो मटेरियल जब हमने खरीदते हैं तो हमारे पास मटेरियल इन होता है। जब मटेरियल इन होता है तो मटेरियल बढ़ जाता है। जब मटेरियल बढ़ता है तो हम उसको एसेट कहते हैं, और एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी मटेरियल्स अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। क्योंकि हम लोगों ने ऑन अकाउंट है, उधार पे खरीदा है, तो इसलिए हम लोग इसके अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि उधार पे खरीदा है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल रेक्विजिशन फॉर द मंथ टोटल 1,75,000। डायरेक्ट मटेरियल की रेक्विजिशंस मिली हैं हमें फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री वालों ने हमसे मटेरियल मंगवाया है। जब मटेरियल मंगवाते हैं तो हम इशू कर देते हैं, और जब इशू करते हैं मटेरियल और अगर वो डायरेक्ट मटेरियल होता है तो हम उसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो हियर वुड बी द एंट्री वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। So here in another indirect material requisition during the month total 12,000। इनडायरेक्ट मटेरियल हमने इशू किया है 12,000 का, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे FOH अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा हो रहा होता है, और फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम FOH अकाउंट को चार्ज कर जाते हैं। तो FOH अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर रूम फ्रॉम फैक्ट्री अमाउंटिंग टू रुपीज 2,500। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न किया है फैक्ट्री से स्टोर में, तो जब मटेरियल रिटर्न होता है तो मटेरियल बढ़ जाता है, तो मटेरियल डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट करते हैं, जिसको हम लोगों ने, अगर ये डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस को, और अगर इनडायरेक्ट है तो हम FOH को। तो ही बिकॉज हियर इज अ डायरेक्ट मटेरियल, तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे इन डी एंट्री। टोटल मटेरियल रिटर्न्ड टू वेंडर ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग टू रुपीज 1,800। वेंडर को हमने मटेरियल रिटर्न किया है, तो वेंडर को जो हमने मटेरियल रिटर्न किया उसकी हम लोग एंट्री करते हैं कि वेंडर के अब हमने कम पैसे देते हैं, उसकी लाइबिलिटी कम हो गई है, तो उसकी लाइबिलिटी को कम कर देते हैं, तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा। और मटेरियल चूंकि वापस किया है तो मटेरियल कम हो गया, तो मटेरियल्स को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। सो हेयर वुड बी द एंट्री अकाउंट्स पेएबल डेबिट और मटेरियल्स
account credit. Payment during the month for material purchases totaled rupees 1,65,000. 1,65,000 की पेमेंट्स की हैं. जब हम लोग पेमेंट्स करते हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाती है. जब लाइबिलिटी कम होती है तो अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाता है. और चूंकि हमने कैश पे किया है और कैश एसेट है, और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 1,65,000. In this way, here are the entries: materials debit 2 lakh, accounts payable 2 lakh, work in process debit 1,75,000, materials account credit 1,75,000. This is the issuance of direct material. This is the purchase of material. This is the issuance of indirect material, factory overhead debit and materials account credit. This is the return of direct material from factory to storeroom, that is material account debit and work in process account credit. Or this is the return of material to vendor, account payable debit and materials account credit. And this is the entry of payments to vendor, accounts payable debit and cash account credit. Here is the whole entry. We have completed our topic.